नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर चीन ने जो किया है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। पूरी दुनिया हैरान है और साथ ही परेशान भी है। परेशान है ताइवान के लिए, ताइवान की सुरक्षा के लिए। दरअसल कल ताइवान के अंदर चीन ने अपने करीबन 56 लड़ाकू विमान घुसा दिए थे और इन 56 लड़ाकू विमानों में कुछ यहाँ पर बॉम्बर्स भी थे। जी हाँ, और ये ऐसे बॉम्बर्स थे जो परमाणु हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम थे। वहीं बताया जा रहा है कि पहली बार चीन ने इतनी बड़ी संख्या में ताइवान की सीमा में अपने लड़ाकू विमान घुसाए हैं और इसी वजह से जैसे ये घटना हुई उसके तुरंत बाद ताइवान युद्ध की तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि उसे पूरा अंदेशा है कि ताइवान पर चीन अब हमला करने की योजना बना चुका है। और इस बात को दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट भी अब मानकर चल रहे हैं कि ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि अमेरिका जो ताइवान को बचाने में सक्षम है, वहाँ पर एक ऐसा राष्ट्रपति बैठा है जो उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप होते तो चीन यहाँ पर ये हरकत ना कर पाता। इतना ही नहीं, दूसरा मेन मकसद है चीन के अंदर बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं, जैसे कि वहाँ पर बिजली का संकट है। उनकी अर्थव्यवस्था में एवरग्रैंड जैसा एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। ऐसे में शी जिनपिंग अपनी छवि खराब नहीं होने देना चाहते। उन्हें ये लगता है कि अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो एक बार फिर से देश में उनका नाम गूंजने लगेगा, सब उन्हें सर्वोच्च नेता मानने लगेंगे। वहीं एक और कारण ये बताया जा रहा है कि चीन के जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, सभी का ये मानना है कि अगर ताइवान को चीन कब्जाना चाहता है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं वो धीरे धीरे ताइवान को मान्यता देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा वो ताइवान के जरिए ही आने वाले समय में चीन को घेरेंगे भी, इसलिए वो ताइवान को आक्रामक हथियार भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बेस्ट समय है और इसीलिए यहाँ पर चीन मानकर चल रहा है कि अगर ताइवान को कब्जाना है तो इससे बेस्ट वक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब बात करें कि अमेरिका की यहाँ पर क्या रणनीति है, क्योंकि अगर ताइवान को कोई देश इस समय बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई, अमेरिका के 2 बड़े परमाणु युद्धपोत उस समय दक्षिणी प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास कर रहे थे। अब उन्हें ही बाइडेन सरकार की तरफ से चीन की तरफ रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा जापान में जो उनका एक बहुत ही बड़ा सैन्य अड्डा है उसे भी अमेरिका ने पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है। वहीं ताइवान भी एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन से गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद कीजिए, हमें चीन के कब्जे से बचाइए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन देशों की तरफ से अभी ताइवान को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में ताइवान खुद से ही युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। इसकी पूरी संभावना है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन बाइडेन सरकार के अंतर्गत चीन के खिलाफ अमेरिका युद्ध छेड़ देगा ताइवान के लिए, इसकी संभावना काफ़ी कम फिलहाल के लिए तो दिखती है, क्योंकि बाइडेन सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई आक्रामक स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे कि चीन डरे। तो फिलहाल तो इस मामले से इतनी अपडेट थी। जैसे ही इसको लेकर कुछ नई न्यूज़ निकल कर सामने आती है मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।